नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पड़ोसी का हक। हदीस में आया है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। 3 दफा लोगों ने कहा, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? आपने फरमाया, वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी ज्यादतियों से अमन में ना हो। कितनी सख्त बात है। बुखारी किताबुल अदब, मुस्लिम किताबुल ईमान। पड़ोसी कौन होता है? जो साथ क्लास में जो साथ बैठे हैं पड़ोसी, किसी जगह पर, किसी इदारे में, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, जो लोग इकट्ठे काम करते हैं, घर जिनके साथ साथ होते हैं, जिन लोगों के साथ भी आप मिलकर रहते हैं। इंसान एक समाजी मखलूक है। अपने वर्क प्लेस को सोचिए, काम कहाँ करते हैं, और आपके साथ जो लोग बैठे हैं, क्या आपने उनको वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है? ऐसा तो नहीं कि आप अपने हिलजुल से या शोर से या बातों से दूसरे को काम करने ही नहीं दे रहे। इंसान एक समाजी मखलूक है। वो जहां भी रहता है एक समाज के अंदर रहता है, यानी सोसाइटी में रहता है। हत्ता कि आदमी जब सफर करता है उस वक्त भी कुछ लोग उसके साथी बन जाते हैं। जब तालिब इल्म है आप, तो कुछ लोग यहाँ भी आपके साथी हैं। ये तमाम लोग इंसान के पड़ोसी हैं। अब एक इंसान वो है जो लोगों के दरमियान रहते हुए उनकी पूरी तरह रियायत कर रहा हो। वो ऐसी बात ना कहे जिससे लोगों के जज्बात भड़कें, यानी उन्हें तकलीफ दे। वो ऐसे काम ना करे जो उसके करीबी लोगों के लिए मसला पैदा करने वाला, यानी मसाइल खड़े ना करे। वो अपनी जिंदगी के लिए सरगर्म हो, आप अपने लिए कोशिश करें, मगर इस तरह कि उसकी सरगर्मी दूसरों के लिए नुकसान या परेशानी का सबब न बने। ये वो इंसान है जिसने अपने पड़ोसी का हक अदा किया। दूसरा इंसान वो है जो सिर्फ अपनी रियायत करना जानता हो, अपना उल्लू सीधा करना जानता हो, दूसरों की रियायत से उसे कोई दिलचस्पी ना हो। क्या ना हो? दूसरे के साल में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसा इंसान दूसरों के लिए मुस्तकिल मसला बना रहेगा। वो अपने गैर मोहतात बोल से दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाएगा। वो ऐसी कार्रवाइयां करेगा जो दूसरों का अमन और सुकून छीन लेने वाली हो। वो जब अपना कोई मकसद हासिल करना चाहेगा तो उसके लिए वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयां करेगा जो दूसरों की जिंदगी में खलल डालने वाली हो। ऐसा इंसान अपने करीबी लोगों के लिए बुरा पड़ोसी है। मसलन गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई जो दूसरों की जिंदगी में खलल डालने वाली है। मसलन अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए गए हैं, गाड़ी सही जगह नहीं पार्क की, तो आपने क्या किया? किसी का पार्किंग लॉट ब्लॉक कर दिया, तो आपने उनकी जिंदगी में खलल डाला, मुश्किल डाली। जो आदमी अपने पड़ोसी के लिए अच्छा हो वही अच्छा इंसान है, और जो आदमी अपने पड़ोसियों के लिए बुरा हो वही बुरा इंसान है। अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना बिला शुबा एक जुर्म है। अपने फायदे का काम करना कोई बुरा नहीं कि आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। मसलन आप सब्जी खरीदने गए, किस लिए खरीदने गए? अपने फायदे के लिए। कुकिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? खा रहे हैं, अपने फायदे। कोई बुराई नहीं इसमें। आप खरीदें, आप पकाएं, आप खाएं, जो मर्जी खाएं। लेकिन अगर आप खरीदते वक्त कोई ऐसा काम करें कि जिससे दूसरों के लिए मुश्किल हो, पकाते हुए ऐसा काम करें कि आपके खाने की खुशबू पड़ोसी के घर जा रही और वहां खाना ही कोई नहीं, या 2 लोगों के साथ मिल बैठ के खा रहे हैं और आप उनका भी खाना खाए जा रहे हैं, तो ये चीज जो है, ये आपने अपना फायदा जाके दूसरे के लिए मुश्किल पैदा की। जब तक आपका अपना फायदा था और दूसरे को नुकसान नहीं था, फाइन, वेल एंड गुड। लेकिन जब आपने अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान किया, वहां से खराबी शुरू हो गई। और कौन शख्स इस जुर्म का मुजरिम है, उसको जानने का सबसे ज्यादा यकीनी जरिया उस आदमी का पड़ोस है। जो साथी है ना साथ, उनसे पूछें आपकी क्या रेपुटेशन। अपने बारे में किससे पूछेंगे? अपने रूममेट से, घर में अपने बच्चों से, सर्वेंट से, किसी जगह जहां आप काम करते हैं तो आप अपने कोवर्कर से, उनसे पूछो आपके लिए क्या सोचते हैं। जहां भी आप काम करते हैं उनसे पूछिए कि वो आपको क्या मकाम देते हैं, क्या दर्जा देते हैं, क्योंकि वो शख्स मोमिन नहीं जिसके शर से उसके पड़ोसी बचे हुए नहीं। और अगर लोग आपसे तंग हैं तो गोया आप फिर अच्छे इंसान नहीं। तो देखिए आपके साथी आपके बारे में क्या कहते हैं। ये है आपका खुदा का खौफ नहीं है ना, सिर्फ अपनी अना और अपनी जात का पता है कि हम किसी तरह आगे निकल जाएं, और यही चीज इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली है। इसमें मैं सोचती हूँ कि हम किसी के तो ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकते, मगर हम अपने कुछ उसूल ऐसे रखें कि हम लोगों के रवैये के ताबे ना हो, और ये यकीन रखें कि जब कोई अच्छा करता है
اس کو اس کا صلہ لازماً اچھا ملتا ہے، اس سے نہیں کہیں اور سے ضرور کمپنسیٹ ہوتا ہے۔ محتاط رہیں، ہوشیار رہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برائی کو برائی سے دور نہیں کرو، برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور صبر سے کام لو، کچھ عرصے کے بعد حالات تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔